दोस्तों, एलएसी से जुड़े पूरे पश्चिमी इलाके में गतिरोध शुरू होने से पहले 2020 तक 20,000 सैनिकों के आवास की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब मिसाइल, टैंक, तोप और बख्तरबंद वाहन चीन ने भारत से लगी सीमा पर 2 साल में बढ़ा दी है जबरदस्त सैन्य ताकत। चीन ने अब 1,20,000 सैनिकों को सीमा के नजदीक रखने के लिए शेल्टर और मिलिट्री कैंप तैयार कर लिए हैं। क्या है ये पूरी खबर और भारत की क्या तैयारी है, इसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करें इससे पहले सरहद पर खड़े हमारे भारतीय जवानों की हौसला अफजाई के लिए कमेंट बॉक्स में जय जवान और जय हिंद जरूर लिखें। दोस्तों, चीन ने पूर्वी लद्दाख में गतिरोध शुरू होने के बाद पिछले 2 साल में अपनी सामरिक ताकत को कई गुना बढ़ा लिया है। खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के अनुसार चीन ने भारत के साथ लगी सीमा के नजदीक कई नए मिलिट्री कैंप स्थापित किए हैं। इतना ही नहीं, चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि एलएसी से 100 किलोमीटर की रेंज में लंबी दूरी तक मार करने वाले तोपखाने और रॉकेट सिस्टम, एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, रनवे अपग्रेडेशन और लड़ाकू विमानों को रखने के लिए हार्ड एंटी ब्लास्ट शेल्टर्स का निर्माण किया है। इससे साफ तौर पर मालूम चलता है कि चीन का लक्ष्य भारत की सीमा का बड़े पैमाने पर सैन्यकरण है। यही कारण है कि भारत भी चीन से जुड़ी सीमा के नजदीक तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित कर रहा है। एलएसी से जुड़े पूरे पश्चिमी इलाके में गतिरोध शुरू होने से पहले 2020 तक 20,000 सैनिकों के आवास की व्यवस्था थी। लेकिन अब चीन ने करीब 1,20,000 सैनिकों को सीमा के नजदीक रखने के लिए अपनी तैयारियां कर ली है। चीन ने मिलिट्री कैंप को पावर सप्लाई के लिए एलएसी के साथ साथ जुड़े इलाकों में कैप्टिव सौर ऊर्जा और छोटी जल विद्युत परियोजनाएं भी स्थापित की हैं। इससे उनकी सर्दियों में रहने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। ये चीन के उन मॉडल गांवों से अलग है जिसे एलएसी के पास कई इलाकों में बसाया गया है। चीन द्वारा ये सैन्य निर्माण एलएसी से चीन की तरफ 100 किलोमीटर के भीतर है। चीन के शिनजियांग सैन्य जिले के तहत 4 पीएलए डिवीजनों को पूर्वी लद्दाख की ओर मूव किया जा रहा है। 2020 में जब गतिरोध शुरू हुआ तब इस इलाके में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के 4थे और 6ठे डिवीजन तैनात थे। 2021 में 8वें और 11वें डिवीजनों को भी तैनात किया गया था। इस साल 4थे और 6ठे डिवीजनों को रोटेशन के हिस्से के रूप में फिर से तैनात किया गया है। ये सभी डिवीजन कंबाइंड आर्म्स ब्रिगेड में परिवर्तित होने की प्रक्रिया में हैं। इन ब्रिगेड के हथियारों और उपकरणों को पहले ही अपग्रेड किया जा चुका है। चीनी सेना ने 4थे डिवीजन में मौजूद बख्तरबंद रेजिमेंट में ZTQ टाइप 15 नाम के तीसरी पीढ़ी के आधुनिक लाइट टैंक को शामिल किया है। ये टैंक पहले से मौजूद ZTZ-88 पहली पीढ़ी के टैंकों की जगह ले रहा है। वहीं 6ठे डिवीजन में शामिल टाइप 96A सेकेंड जनरेशन टैंक में फायर कंट्रोल सिस्टम को अपग्रेड किया गया है। इसी तरह 2 मैकेनाइज्ड ब्रिगेड जो व्हील्ड आर्म्ड पर्सनल कैरियर को ऑपरेट करते हैं, उनमें लेटेस्ट ZTL-11 आर्म्ड पर्सनल कैरियर को तैनात किया गया है। ये वाहन पुराने पड़ चुके हैं। ZBL-08 APC की जगह ले रहा है। चीन ने अमेरिकी हमवी की तरह दिखाई देने वाले CSK सीरीज के ज्वाइंट लाइट टैक्टिकल व्हीकल को शामिल किया है। चीन ने इसी तरह LAC से सटे इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम और एयर बेस को भी अपग्रेड किया है। इनमें ब्लास्ट रेजिस्टेंस शेल्टर बनाए गए हैं जहां हमले के दौरान विमानों को छिपाया जा सकता है। वहीं रनवे का भी विस्तार किया गया है। चीन ने सभी जगहों पर अपने एयरबेस को काफी उन्नत किया। पीएलए ने शिगात्से और रुडोक में हेलीपोर्ट विकसित किए हैं। वहीं गरगुनश, ल्हासा और ग्वांगजू में रनवे का विस्तार करके ब्लास्ट शेल्टर्स का निर्माण किया है। अगस्त 2020 में पेंगोंग त्सो के दक्षिणी तट पर कैलाश रेंज पर टकराव के बाद भारत और चीन ने 15,000 फीट से अधिक ऊंची पर्वत चोटियों पर टैंक तैनात किए हैं। भारतीय सेना ने हल्के टैंकों की खरीद के लिए
एक निविदा भी जारी की है। लंबी दूरी की मारक क्षमता के मामले में पीएलए ने होवित्जर की जगह 50 किलोमीटर की रेंज वाले ट्रक माउंटेड होवित्जर के साथ अपने तोपखाने को अपग्रेड किया है। अधिकारियों ने कहा कि इससे बेहतर गतिशीलता और तेज हमला करने की ताकत मिल गई है। इसके अलावा पीएलए ने 100 किलोमीटर से अधिक की रेंज वाले PHL-3 मल्टी रॉकेट लॉन्च सिस्टम को भी तैनात किया है। ये रूसी स्मर्च MRLS का एक चीनी वेरिएंट है, जिसकी 3 रेजिमेंट भारतीय सेना में पहले से ही तैनात हैं। चीन ने LAC के पास पुराने एयर डिफेंस सिस्टम को हटाकर HQ-17 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को तैनात किया है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ये भी हमें ज़रूर बताइए कि आप हमारा ये वीडियो भारत के किस राज्य या शहर से देख रहे हैं।